हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चतुर्थः पाठः नीति श्लोकाः के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न का भार्या कीदृशी भवेत्। भार्या कैसी होनी चाहिए? भार्या प्रियवादिनी। दूसरा है विद्या कीदृशी भवेत्। विद्या कैसी होनी चाहिए? अर्थकरी, धन कमाने वाली विद्या होनी चाहिए। फिर है युक्तम नीचस्य किम भवति। तो जो अच्छी गुण भी हैं वो जो नीच होते हैं उनके, या फिर जो अयोग्य होते हैं तो उनके अच्छे गुण भी हैं वो भी दूषित होते हैं। दूषणम अर्थात बुरे माने जाते हैं, है ना। जो योग्य होते हैं उनके समर्थ को नहीं दोष कहते हैं। इस तरह से जो असमर्थ है उसका गुण भी दोष बन जाता है। तो यहाँ पर आएगा दूषणम। फिर है मनुष्य मृत्युम कथम आपद्यते। मनुष्य मृत्यु को कब प्राप्त होता है? मनुष्य को जब मोह घेर लेता है तब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से मित्रम कदा जानियात। मित्र की परीक्षा कब होती है? तो मित्र की परीक्षा जो है वो विपत्ति पड़ने पर होती है। प्रश्न दूसरा है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अजीर्णे विषम किम। अजीर्णे विषम भोजनम। अजीर्ण जो खा लिया होता है उसके लिए विष है भोजन। फिर दारिद्र्यम कुत्र न अस्ति। दरिद्रता कहाँ नहीं होती? दारिद्र्यम उद्योगे न अस्ति। दारिद्रता जो है वह श्रम जो करता है वहां पर दरिद्रता नहीं होती, गरीबी नहीं होती। मानवः नित्यम किम विचिन्तयेत्। मनुष्य को प्रतिदिन क्या चिंतन करना चाहिए? मानवः नित्यम एवं विचिन्तयेत् यत् किम छिद्रम कोऽनुसंगो में किम वास्ते विनिपातितम कुतो ममाश्रयेद दोषः। मनुष्य को प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए कि मुझ में कौन सी दुर्बलता, गलती, बुराई और कौन सी आसक्ति है, तथा वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है, और मुझ में दोष कहाँ से आते हैं। अगर इन सब बातों का मनुष्य चिंतन करता रहे तो वह कभी भी दोष युक्त नहीं हो सकता, उसमें कभी भी कोई दोष नहीं आ सकते। फिर अगला प्रश्न है गुणेषु कः करणीयः। गुणों के लिए क्या करना चाहिए? तो गुणों के लिए गुणेषु यत्नः करणीयम। गुणों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। फिर है अगला प्रश्न है अनाभ्यासे किम विषम। अभ्यास के अभाव में क्या विष हो जाता है? कौन सी ऐसी चीज है जो अभ्यास के अभाव में विष हो जाती है? तो अनाभ्यासे विषम शास्त्रम। अनाभ्यास से जो शास्त्र है वह विष के समान हो जाता है, अर्थात वह। अगला प्रश्न है श्लोकांशान यथा योग्यम योजयत। श्लोक के अंशों को यथा योग्य योजित करना है, अर्थात सही संबंध जोड़ना है। इसमें अ और ब दिए हुए हैं। तो पहला है मृत्युम आपद्यते मोहात। तो सत्येन आपद्यते अमृतम। मोह से मृत्यु प्राप्त होती है और सत्य से अमृत की प्राप्ति होती है, अमृतत्व की। फिर है गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम। यत्न पूर्वक गुणों को ग्रहण करना चाहिए। आडंबर से क्या लाभ? आडंबर करने से, कोई दिखावा करने से कोई भी महान नहीं बन सकता है। केवल गुण के साथ ही हम अच्छा जीवन जी सकते हैं और सम्मान पा सकते हैं। फिर है अनाभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे विषम भोजनम। बिना अभ्यास के शास्त्र विष के समान हो जाता है, और अजीर्ण भोजन अगर हम अधिक से अधिक कर लेते हैं तो भोजन जो है वो विष के समान हो जाता है। अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। राहु को मृत्यु की प्राप्त होती है अमृत होते हुए भी उसके पास, और शंकर जी जो कि समर्थ हैं, इसलिए विष भी जो है वो उनका आभूषण बन जाता है। विषधर जो सर्प होता है वो उनका आभूषण बन जाता है। फिर अगला है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम। मेहनती मनुष्य के पास गरीबी नहीं आ सकती, और जप जो है वो जपने वाला मनुष्य, भगवान का नाम जपने वाला मनुष्य जो है वह पापी नहीं हो सकता, वह पाप को, कर्म को साथ नहीं देता है। तो इस तरह से हमको
एक तरफ देखना है कि किस शब्द का जो कहाँ मेल हो रहा है, तो वहाँ से हमको संबंध जोड़ना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के प्रश्न को हल करेंगे।